हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस अभी तक मैंने जो कि कुछ क्वेश्चंस जो है कि मैंने डिस्कस करके फिज़िक्स का मैंने अपलोड किया है और वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप उस क्वेश्चंस को जाकर देखें, समझे, पढ़े, आपको हमें यकीन है कि आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। अब आज जो है हम कुछ अलग करने वाले हैं। अलग क्या करने वाले हैं कि आज जो है वो हम मात्रक और बीमा की जो सबसे बेसिक तरीका है, जो सबसे बेसिक आइडियाज़ जो है, सबसे बेसिक कीज़ जो है, मैं आज उसके ऊपर से पर्दा उठाने वाला हूँ। क्योंकि होता है क्या कि बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते रहते हैं, रट लगाए हुए रहते हैं। क्या कि अगर त्वरण का मात्रक लिखना हो या बीमा लिखना हो तो क्या करते हैं कि वो याद किए हुए रहते हैं, रटते रहते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, तो L(t)⁻²। या फिर अगर बेग का लिखना हो तो वो रटते रहते हैं कि L(t)⁻⁻1। या फिर बल का लिखना हो तो वो रटते रहते हैं कि mL(t)⁻²। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली होता है क्या कि एग्ज़ाम में आपको अप्रॉक्सीमेट 30 सेकंड का तो कहीं ना कहीं आपको मिलता ही है टाइम। अगर आप रट के जाते हैं तो होता है क्या कि कहीं ना कहीं आपको उसमें दिक्कत परेशानी भी आ सकती है। क्या तो क्योंकि मात्रक और बीमा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं चाहता हूँ कि उस कन्फ्यूजन को आज हम दूर कर दें। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लें मात्रक एवं बीमा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप हेडिंग लगा लें मात्रक एवं बीमा और इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा जितना भी वीडियोज़ है वो आपको आसान तरीके से, आसानी वे में आपको प्रोवाइड होते रहे, आपको मिलते रहे। बच्चों अगर हम बात करें भौतिक राशि की, किसकी, तो अगर हम बात करें भौतिक राशि की जो भौतिक राशि होती है फिज़िक्स में, उसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया। उसको क्या किया गया, तो दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया। कौन कौन सा, तो एक किया गया है मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि है ना, और दूसरा क्या किया गया, तो दूसरा किया गया है व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है बच्चों, व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब ये बात आती है कि मूल भौतिक राशि क्या है और व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है। तो मैं बताऊं कि जो मूल भौतिक राशि होती है, मूल का मतलब क्या होता है कि मेन, यानी कि सबसे खास, सबसे इम्पॉर्टेंट, मूल यही है, यही इम्पॉर्टेंट है, यही खास है। तो कहीं ना कहीं जो मूल भौतिक राशि है वो ज़्यादा खास होगा। यानी कि जैसे देखो घर में जो मेन जो लोग होते हैं, जो मेन मेंबरशिप जो होते हैं, जो मेन जो होते हैं घर का, वो क्या होते हैं, उनके ऊपर सारे लोग डिपेंड होते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि अगर घर में अगर आपके सिर्फ और सिर्फ पापा ही कमाने वाले हैं, पापा अगर सिर्फ आपके काम करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जितने जो बच्चे जो घर में जो हैं या फिर मम्मी वगैरह, वो सब पापा के खर्चे के ऊपर ही डिपेंड है कि अगर पापा कमा के लाएंगे तभी मम्मी की भी खर्चा चलेगी, तभी क्या है, तो तभी आपका भी खर्चा चल पाएगा। तो पापा क्या हो गए, मूल हो गए। क्यों, तो क्योंकि पापा जो हैं वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो खुद के ऊपर निर्भर है, खुद के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं मूल भौतिक राशि भी उसी तरह से होती है कि किसी अन्य राशि के ऊपर निर्भर नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर निर्भर करती है। तो मूल भौतिक राशि का यहाँ से परिभाषा क्या लिखेंगे, तो मूल भौतिक राशि को यहाँ से लिखेंगे बच्चों कि वैसी भौतिक राशि जो किसी दूसरे, वैसी भौतिक राशि जो किसी दूसरे राशि पर, जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती, तो वो क्या कहलाएगा, मूल भौतिक राशि कहलाएगा। क्या कैसी राशि मूल भौतिक राशि कहलाएगा, तो वैसी राशि जो किसी दूसरे राशि के ऊपर, जो किसी दूसरे भौतिक राशि के ऊपर निर्भर नहीं करती है, तो वो क्या कहलाएगा, मूल भौतिक राशि कहलाएगा। दूसरा इसमें क्या था कि दूसरा था व्युत्पन्न राशि। दूसरा जो इसमें था वो क्या था,
व्युत्पन्न राशि। तो अगर हम व्युत्पन्न राशि की बात करें कि व्युत्पन्न राशि क्या होता है, कैसा होता है, तो व्युत्पन्न राशि जो है बच्चों, व्युत्पन्न राशि उसके बारे में कहा जाता है कि व्युत्पन्न राशि जो है वो मूल भौतिक राशि के ऊपर निर्भर करती है। व्युत्पन्न राशि जो वो मूल भौतिक राशि के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि जितने भी व्युत्पन्न राशियां हैं वो सभी मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी है। वो कैसे, तो वह भी आपको हम दिखाएंगे। तो हम व्युत्पन्न के लिए क्या लिखेंगे, व्युत्पन्न को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डिराइव्ड व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न के लिए क्या लिखेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि के लिए कि वैसी भौतिक राशि, इसको लिखेंगे कि वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जो मूल राशि पर निर्भर करती है, जो मूल राशि पर निर्भर करती है। निर्भर करती है तो वो क्या कहलाएगी, व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब क्या है कि फिजिक्स जो है वो भौतिक राशियों का भंडार है। फिजिक्स में बहुत सारे भौतिक राशि है, बहुत सारे भौतिक राशि है फिजिक्स में, इतना सारा भौतिक राशि है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अब आप बताओ कि जब इतने सारे भौतिक राशियां हैं तो आप कितने भौतिक राशि को रटोगे यार, संभव ही नहीं, कितने भौतिक राशियों को आप रट पाओगे। तो उससे अच्छा तरीका क्या है, रटने से अच्छा तरीका क्या है कि आप उसके मेन जो जड़ है आप उसको समझें। तो अभी जो हम बात किए थे सबसे पहले कि मूल भौतिक राशि के बारे में, किसके बारे में, कि मूल भौतिक राशि के बारे में। अब थोड़ा सा हम उसके ऊपर नज़र डालते हैं कि आखिर मूल भौतिक राशि जो है वो कौन कौन से हैं और क्या हैं। मूल भौतिक राशि, अगर मूल भौतिक राशि की बात करें तो मूल भौतिक राशि में सबसे पहले जो भौतिक राशि है वो आता है बच्चों द्रव्यमान। वो जो है वो क्या है, सबसे पहला जो है मूल भौतिक राशि वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान। दूसरा है लंबाई। तीसरा है समय। चौथा है तापमान। पांचवा है विद्युत धारा। विद्युत धारा। छठा क्या है, तो छठा है बच्चों ज्योति तीव्रता। छठा जो है वो है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। और सातवां क्या है, तो सातवां है बच्चों पदार्थ की मात्रा। तो यही जो है टोटल मूल भौतिक राशि कौन कौन से हैं, तो कुल मूल भौतिक राशियों की जो संख्या जो है वो कितनी है, तो वो है 7। कुल मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है बच्चों, तो वो है 7। अब इसमें क्या है कि मूल भौतिक राशि में पहला क्या हो गया, तो पहला जो है वो क्या है द्रव्यमान है। दूसरा क्या है लंबाई। तीसरा क्या है समय। चौथा क्या है तापमान। पांचवा क्या है विद्युत धारा। छठा क्या है ज्योति तीव्रता। और सातवां क्या है पदार्थ की मात्रा। तो अगर आप इन सातों भौतिक राशि को सिर्फ याद रखेंगे, सिर्फ इनकी मात्रक और बीमा को याद रखेंगे, तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी भौतिक राशि की मात्रक और बीमा को आसानी से निकाल लेंगे। किसी भी भौतिक राशि की मात्रक और बीमा को आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो आइए देखते हैं। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है बच्चों वो क्या होता है, तो द्रव्यमान का ऐसा यूनिट होता है केजी। लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, तो वो होता है मीटर, जिसको हम एम से सूचित करते हैं। समय का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, तो वो होता है सेकंड, जिसको हम छोटा एस से लिखते हैं।
तापमान क्या क्या होता है, तो वो होता है केल्विन, जिसको हम के से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर, जिसको हम ए से सूचित करते हैं। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, तो वो होता है कैंडेला, जिसको हम सीडी लिखते हैं। और पदार्थ की मात्रा होता है बच्चों मोल, पदार्थ की मात्रा होता है मोल। तो अभी तक यहाँ से अगर देखें तो कुल कितने भौतिक राशि बताएं, 7 भौतिक राशि में सबका पहला क्या था, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया क्या, तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया kg, है ना, द्रव्यमान का मात्रक हो गया kg। इसके बाद अगला क्या था, तो लंबाई था, तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया, तो लंबाई का जो मात्रक है वो हो गया मीटर। इसके बाद क्या था, समय का मात्रक क्या है, तो सेकेंड। इसके बाद क्या था, तापमान का मात्रक क्या है, केल्विन। और देखिए फिर पांचवा क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर। ज्योति तीव्रता छठा में, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। और लास्ट है पदार्थ की मात्रा, जिसकी मात्रक होती है मोल। तो ये तो हो गई भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि और मूल भौतिक राशि की मात्रक। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम इन मूल भौतिक राशियों के बीमा के बारे में। किसके बारे में, बीमा के बारे में। तो बच्चों अगर हम बीमा की बात करें तो द्रव्यमान की जो बीमा जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है कैपिटल एम, बड़ा वाला एम। ठीक उसी तरह से लंबाई की बीमा को हम लिखते हैं कैपिटल एल। ठीक उसी प्रकार समय की बीमा को हम लिखते हैं कैपिटल टी। ठीक उसी प्रकार तापमान की बीमा को या तो कहीं आपको थीटा भी लिखा हुआ मिलेगा या फिर कहीं आपको केल्विन भी लिखा हुआ मिलेगा। विद्युत धारा की जो बीमा जो होती है वो ए होती है। ज्योति तीव्रता की जो बीमा है वो हमेशा सीडी ही लिखा जाता है। और जो पदार्थ की मात्रा है उसकी बीमा को भी हम लोग मोल लिखते हैं। तो अब हम बात करें कि इन 7 मूल भौतिक राशियों की बीमा क्या क्या होती है। अब फिर से एक बार कि 7 मूल भौतिक राशि कौन है, तो पहला है लंबाई, जिसकी मात्रक क्या होती है, तो केजी, और बीमा क्या होता है, तो कैपिटल एम। दूसरा क्या है, पहला है द्रव्यमान, जिसकी मात्रक क्या होती है, तो केजी, और बीमा क्या होता है, तो कैपिटल एम। दूसरा क्या है, तो दूसरा है लंबाई, जिसकी मात्रक होती है मीटर, और बीमा क्या होती है, तो कैपिटल एल। तीसरा क्या है, समय, इसकी मात्रक क्या होती है, तो सेकेंड, और बीमा क्या होती है, तो कैपिटल टी। चौथा क्या है, तो तापमान, इसकी मात्रक क्या होती है, केल्विन, और बीमा क्या होता है, तो या तो आपको थीटा मिल जाएगा या फिर क्या मिल जाएगा, तो के मिल जाएगा। इसके बाद विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, और बीमा के भी क्या होता है, ए होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है, और इसकी बीमा क्या होगी, तो सीडी यानी कि कैंडेला ही होगी। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, तो मोल होता है, और इसकी बीमा भी मोल ही होगी। तो ये तो हो गई अभी तक के, ये जो था ये सारा था मूल भौतिक राशि का खेल। अब जो है बच्चों कि अगर सिर्फ ये सारी मूल भौतिक राशियों की मात्रक और बीमा, ये सातों का अगर आपको याद हो तो आप आसानी से किसी भी व्युत्पन्न राशि की मात्रक और बीमा आप निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए मात्रक और बीमा निकालने का सबसे तरीका जो है वो क्या है, स्टेप बाय थोड़ा सा पहले सीखिए। सबसे पहले क्या है कि आपको जिस भौतिक राशि की मात्रक या बीमा निकालना हो, सबसे पहले क्या कीजिए कि आप उसके सूत्र को लिखिए। सबसे पहले क्या कीजिए कि आप उसके फॉर्मूला को लिखिए, आप उसके सूत्र लिखें। सबसे पहले क्या लिखें, सूत्र लिखें। दूसरा, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। दूसरा क्या है कि सूत्र लिखने के बाद आप कोशिश कीजिए कि उसको आप मूल भौतिक राशि में आप कोशिश कीजिए कि आप उसको आसानी से मूल भौतिक राशि में अगर बदल सकते हैं तो आप उसको मूल भौतिक राशि में बदलिए। तो क्या करेंगे, तो उसको हम चेंज कर देंगे किस में, तो मूल भौतिक राशि में। मूल भौतिक राशि
में बदले। ठीक है, और इसके बाद जो है मूल भौतिक राशि की मात्रक और बीमा को लिख दे। तीसरा स्टेप क्या करना है कि जो मूल भौतिक राशि है वहाँ से मात्रक अगर लिखना है तो मात्रक, और बीमा अगर लिखना है तो बीमा को लिख दे, लिखे। बस यही 3 स्टेप आपको फर्स्ट टाइम करना है, और जब ये 3 स्टेप आपको रैपिडली लगातार एकदम आसान तरीके से फास्ट आपको करने आ गया तो आप किसी भी भौतिक राशि के मात्रक और बीमा क्या करेंगे, आसान तरीके से निकाल देंगे। अगर ये 3 चीज़ आपको आ गया बच्चों तो आप किसी भी भौतिक राशि के मात्रक और बीमा को बहुत ही आसान तरीके से निकाल देंगे। जैसे देखिए मैं अभी आपको निकाल के यहाँ पर दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि आपको दिया गया है कि चाल का मात्रक क्या होगा। बहुत बेसिक है, ऐसे तो सबको पता होगा कि चाल का मात्रक क्या होगा। चाल का आपको क्या निकालना है, तो मात्रक निकालना है, और क्या निकालना है, तो इसकी बीमा निकालनी है कि इसकी बीमा क्या होगी। ठीक है, तो चाल का जो मात्रक निकालना तो हम क्या करेंगे, हमारा रूल क्या कहता है कि सूत्र को लिखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चाल का सूत्र लिखेंगे। तो बच्चों चाल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ से हम चाल के पहले सूत्र को लिखेंगे। तो चाल का जो सूत्र होता है वो होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। हाँ, और चीज़ और कि जो इसमें फार्मूला जाएंगे या जो भी सूत्र आएंगे उस फार्मूला को आप अलग से अपने कॉपी में नोट्स बुक में लिखते चलिएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके जितने भी फिजिक्स की जो फार्मूला जो वो सारे फार्मूला आपके एक साथ हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए चाल मैंने क्या किया, यहाँ पर जो रूल लिखा हुआ था कि किसी भी भौतिक राशि की मात्रक और बीमा लिखने के लिए सबसे पहले क्या करें, तो उस भौतिक राशि के सूत्र को लिखें। तो मैंने वही काम किया, चाल को हमें मात्रक निकालना और चाल का हमें बीमा निकालना है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, तो चाल का सूत्र लिखा, फॉर्मूला लिखा, क्या, तो दूरी बटा समय। अब यहाँ पर देखिए एक समय आ रहा है और एक दूरी आ रहा है। तो समय जो है वो क्या है, मूल भौतिक राशि है। तो समय जो है वो खुद मूल भौतिक राशि है, लेकिन दूरी देखें तो दूरी क्या है, तो दूरी हम बच्चों कोई भी दूरी हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, ये भी कहीं ना कहीं मूल भौतिक राशि है। आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए हटा लीजिए कि जो दूरी है, विस्थापन है, लंबाई है, चौड़ाई है, ये सब क्या है, मूल भौतिक राशि है। तो मूल भौतिक राशि तो इसकी मात्रक क्या होगी, तो इसकी मात्रक और बीमा क्या होगी, तो एम होगा और कैपिटल एल होगा। यानी कि दूरी की बीमा क्या होगी, तो दूरी की बीमा क्या होगी, तो एल होगी, कैपिटल एल, और दूरी की मात्रा क्या होगी, तो मीटर होगी। तो अब यहाँ से बच्चों हमने क्या लिख दिया कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अब हम यहाँ से करेंगे क्या कि अब दूरी का जो मात्रक है निकालने के लिए, तो चाल का मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बटा समय, और दूरी का मात्रक क्या होता है, तो होता है बच्चों मीटर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये लीजिए मैं अब यहाँ पर लिख दूंगा मीटर। तो ये लिखिए लीजिए, हो गया मीटर बटा समय है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ से आ गया मीटर पर सेकेंड। बन गया ना ये किसका, तो चाल का मात्रक। ये हो गया चाल का मात्रक, क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इसी तरह से अगर इसकी बीमा निकालना हो तो बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बीमा निकालने के लिए भी क्या बताएं कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक और बीमा निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसके फॉर्मूले को लिखेंगे। तो फॉर्मूला तो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसमें दूरी क्या हम बताएं कि दूरी का जो बीमा होता है वो क्या होता है, कैपिटल एल होता है। अपने दिमाग में हटा लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। और समय की बीमा क्या होती है, तो ऊपर में अभी जस्ट मैंने बताया है कि समय की बीमा क्या होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि समय की बीमा क्या है, कैपिटल टी है ना, क्या है, कैपिटल टी है। तो मैंने क्या किया कि बस जो भी हम बीमा और मात्रक निकाल रहे हैं उन सब के लिए हम मूल भौतिक राशि की ही सहारा ले रहे हैं। तो अब जब हमें इस चाल का बीमा निकालना है तो क्या करेंगे, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी की बीमा क्या होती है, तो दूरी की बीमा होती है बच्चों एल। तो मैंने ऊपर में लिख दिया एल बटा, अब क्या करेंगे इसके बाद करेंगे
बटा, और क्या है नीचे में समय है, देखिए नीचे में क्या है समय है, तो समय की बीमा क्या होती है, तो वो होती है कैपिटल टी। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों एल, और जब ये टी ऊपर जाएगी तो इसके पावर हो जाएगी -1। तो यहाँ से बन गया एल टी इनवर्स। अब इसमें एम तो कहीं दिख नहीं रहा, तो इसलिए हम लिखते हैं कि एम टू द पावर 0 यानी कि एम नॉट एल 1, एल के पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है, और टी के पावर हो जाएगा -1। यही था बीमा किसकी, तो चाल की। अब इसको आप एल टी इनवर्स पढ़िए या फिर एम नॉट एल टी इनवर्स पढ़िए। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया कि बहुत ही आसान तरीके से किसी भी भौतिक राशि की अगर मात्रक और बीमा निकालना हो तो सबसे पहले उस भौतिक राशि के सूत्र को लिखें, इसके बाद उस भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि में चेंज करें, और फिर वहाँ से मूल भौतिक राशि की मात्रक और बीमा को लिखते चले जाएं। आपको आसानी से मात्रक और बीमा निकालने के लिए आ जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों कि आपको दे दिया गया बेग, ऐसे तो बेग का मात्रक और बीमा समान होता है, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन खैर यहाँ पर फिर भी हम निकाल के देखते हैं बेग। तो बेग का निकालना, तो बेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेग का फॉर्मूला होता है बच्चों कि विस्थापन, बेग का फॉर्मूला होता है कि विस्थापन बेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। बेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अब यहाँ से देखिए कि एक है विस्थापन, एक है समय, तो समय क्या है, मूल भौतिक राशि। और अभी जस्ट मैंने कहा कि विस्थापन, दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ये सबको आप मूल भौतिक राशि में लिखें, और ये सब की मात्रक क्या लिखेंगे, तो मीटर लिखेंगे, और सबकी बीमा क्या लिखेंगे, तो कैपिटल एल लिखेंगे। अब यहाँ पे है विस्थापन, तो विस्थापन का मात्रक क्या लिख देंगे, तो वो लिख देंगे स्मॉल एम, तो ये लीजिए स्मॉल एम लिख दिए, बटा नीचे में क्या है समय, तो समय की मात्रक क्या लिखेंगे, तो समय का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है बच्चों सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, तो समय का मात्रक होता है सेकंड, तो ये लीजिए यहाँ पे लिख दिए सेकंड। तो यहाँ से क्या आ गया, फिर से आ गया मीटर पर सेकंड। अब देखिए चाल का जो मात्रक था क्या था, मीटर पर सेकेंड। ये देखिए यहाँ पर चाल का मात्रक भी था मीटर पर सेकेंड, चाल का ही मात्रक क्या था, मीटर पर सेकेंड। और विस्थापन बेग का भी मात्रक क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या कहेंगे कि चाल और बेग की मात्रक समान होती है। क्लियर। अब इसकी बीमा चेक करते हैं, तो बीमा के लिए भी क्या करेंगे, वही फॉर्मूला को लिखेंगे। क्या करेंगे, तो उसी फॉर्मूला को लिखेंगे। कैसे, तो देखिए यहाँ पर अब हमें क्या करना है, बेग की क्या निकालना है, बीमा निकालना है। तो सबसे पहले तो बेग का फॉर्मूला लिखेंगे, तो बेग का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि विस्थापन बटा समय। और मैंने अभी जस्ट बताया कि विस्थापन को क्या हम समझेंगे, मूल भौतिक राशि, और उसकी बीमा क्या लिखेंगे, तो कैपिटल एल। तो ये लीजिए मैंने विस्थापन के लिए लिख दिया कैपिटल एल, बटा, और नीचे में क्या है, समय है, तो समय की बीमा को क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे कैपिटल टी। तो यहाँ से फिर से आ गया एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स है ना, ये क्या हो गया, तो एल टी इनवर्स। एक किसकी बीमा आ गई, तो बेग की, एल टी इनवर्स। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, तो इसमें एम है नहीं, तो एम नॉट यानी कि एम नहीं है, एम नॉट एल 1 यानी कि एल एक बार है, और टी इनवर्स यानी कि टी जो है वो एक बार नीचे में है। और एक किसकी बीमा हो गई, तो ये हो गई बेग की। अब यहाँ से देखिए बच्चों आप कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाल की और बेग की बीमा भी समान। देखिए चाल का ए हो गया बेग का बीमा, और ऊपर में ए क्या हो गया, चाल का बीमा। तो चाल की और बेग की बीमा और मात्रक क्या होता है, दोनों समान होता है। तो आप इस बात को कैसे, तो एक पॉइंट बना के इम्पोर्टेंट करके आप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि चाल, लिख लेंगे आप कि चाल और बेग की मात्रक और बीमा क्या होती है, तो समान होती है। तो लिख लेंगे कि चाल और बेग की मात्रक, चाल और
वेग की मात्रक व बीमा समान होती है। चाल और वेग की मात्रक व बीमा क्या होती है? तो समान होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला देखते हैं त्वरण। अगला भौतिक राशि लेते हैं त्वरण। अब हमें त्वरण का मात्रक और बीमा निकालना है। किसका निकालना है? त्वरण का। ये लीजिए, त्वरण का मात्रक और बीमा निकाल के बताइए कि क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि त्वरण के फॉर्मूले को लिखेंगे। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो त्वरण का फॉर्मूला होता है बच्चों वेग। त्वरण का फॉर्मूला होता है कि वेग बटा समय। लिख लीजिए क्या होता है? तो वो होता है वेग बटा समय। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा था कि फॉर्मूलाज लिखने के बाद उसे मूल भौतिक राशि में चेंज करें। क्यों मैंने मूल भौतिक राशि में चेंज करने के लिए कहा? तो अरे भैया हमने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर अगर आपको वेग का मात्रक और बीमा अगर पता है तो उसको लिख दीजिए, और नीचे में समय है अगर उसको आपको याद है तो लिख दीजिए। अगर आपको याद नहीं है तब आपको क्या करना होगा? तब आपको इसे मूल भौतिक राशि में चेंज करना होगा, यानी कि इसको तोड़ के आपको ये जो वेग जो व्युत्पन्न राशि जो है इसको मूल भौतिक राशि में तोड़ कर लाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे हमें वेग का हमें पता है कि वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो वो होता है LT इनवर्स, यानी कि L T के पावर क्या था? -1 था। तो मैंने वेग के लिए लिख दिया, और समय के लिए नीचे में क्या लिखेगा? अच्छा, बीमा समय के लिए हो जाएगा नीचे में T, और जब ये T फिर से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? -T1, और जब माइनस टी है ना, टी के ऊपर जो है जब टी ऊपर के जाएगी तो इसके ऊपर फिर से क्या आ जाएगा? -1 पावर आ जाएगा। तो यहाँ से जो कुल जो है वो त्वरण की बीमा क्या मिल जाएगी? तो हो जाएगी क्या? L T के पावर -2, और यही हो जाएगा त्वरण का बीमा। ये क्या हो जाएगा? त्वरण का बीमा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? तो m नहीं है तो m के पावर 0, L कितने बार है? 1 बार, तो 1, और T कितने बार है? तो -2 बार, तो T के पावर -2। एक किसकी बीमा हो गई? तो त्वरण की हो गई। तो मैंने क्या किया त्वरण की बीमा निकालने के लिए? तो मैंने आसानी से वेग का बीमा लिख दिया, समय का बीमा लिख दिया, त्वरण का बीमा मिल गया। अगर आपको ये वेग की बीमा अगर आपको याद ना हो तो आप कैसे करेंगे? तो आप ऐसे करेंगे कि जो मैंने यहाँ पर लिखा त्वरण बराबर वेग बटा समय, तो आपको इस वेग को मूल भौतिक राशि में चेंज करना है, क्योंकि समय तो ऑलरेडी हमें मूल भौतिक राशि में मिला हुआ है। समय तो ऑलरेडी मूल भौतिक राशि है, पहले से ही मूल भौतिक राशि है। लेकिन वेग जो है वो क्या है? वो मूल भौतिक राशि में नहीं है, क्योंकि अभी जो मैंने 7 मूल भौतिक राशि बताया उसमें कहीं वेग आया? नहीं आया। तो वेग जो है वो मूल भौतिक राशि में नहीं है, तो क्या है भाई? तो ये व्युत्पन्न राशि है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। किस में? तो मूल भौतिक राशि में। तो मूल भौतिक राशि में चेंज कीजिए वेग को। तो बच्चों वेग बराबर होता है विस्थापन वटा समय। वेग बराबर होता है, क्या होता है? तो वो होता है विस्थापन वटा समय। तो हम क्या करेंगे कि वेग के जगह पर हम लिख लेंगे कि विस्थापन, वेग के जगह पर हम क्या करेंगे? तो लिख लेंगे कि विस्थापन बटा समय। ये लीजिए, क्लियर? अब देखिए, तो मैंने वेग के जगह पर क्या लिख दिया? विस्थापन वटा समय। अब नीचे में क्या है? एक और समय है, तो हमें भी नीचे में एक और समय से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। ये लीजिए, एक और समय से गुना कर दिए। ठीक है, अब देखिए ऊपर में क्या आ गया? विस्थापन, नीचे में क्या हो गया? समय गुने समय। अब देखिए ये भी समय क्या है? मूल भौतिक राशि है ना? ये जो समय है
वो क्या है, मूल भौतिक राशि। ये भी मूल भौतिक राशि, ये भी मूल भौतिक राशि, और विस्थापन भी क्या है, मूल भौतिक राशि। तो अब तो ये पूरा का पूरा जो त्वरण जो था पहले वेग और समय के रूप में था, यानी कि व्युत्पन्न राशि के रूप में था। अब उस त्वरण को हम पूरी तरह से मूल भौतिक राशि में चेंज कर दिए। अब हमें मूल भौतिक राशि कुल कितनी होती है, तो 7 होती है, और वो 7 का मात्रक और बीमा हमें आसानी से याद रहेगा। अब उसी हिसाब से अब यहाँ पर अगर मात्रक निकालना है तो मात्रक, और बीमा निकालना है तो बीमा लिखते चलेंगे। जैसे अगर इसकी मात्रक निकालना है तो क्या लिखेंगे, तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है बच्चों मीटर। तो यहाँ पे ए लीजिए, मैंने लिख दिया क्या, मीटर, बटा नीचे में क्या है, समय। तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो सेकेंड गुने सेकेंड। तो यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से आ गया बच्चों कि मीटर बटा सेकेंड का, पेन ऐसे क्यों चल रहा है, हो जाएगा यहाँ से कि मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी हाँ, त्वरण का मात्रक यही तो होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऊपर वाले में भी देखिए वेग का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है मीटर पर सेकेंड, और नीचे में एक समय है तो नीचे में एक और सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात वही हुई ना घुमा फिरा के। बस इसमें हुआ क्या कि थोड़ा आपको एक स्टेप ज़्यादा लेना पड़ा। तो अरे भैया, जब आपको वेग का ही मात्रक और बीमा याद नहीं है तो आप कहाँ से त्वरण के मात्रक और बीमा को निकाल पाएंगे, तो आपको तो एक स्टेप ज़्यादा लेना पड़ेगा। जी हाँ, फिर आपको प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस करेंगे मात्रक और बीमा निकालने की, तो प्रैक्टिस करते करते आप में स्पीड आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हाँ, तो फिर से एक बार चैनल का प्रमोशन कि अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली विदाउट हेजिटेट। अदरवाइज़ इन केस कि अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो आप जो है वो हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप से भी बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपना क्वेरीज पूछ सकते हैं। क्लियर बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा जो भी वीडियो हो वो आपको आसानी से आपको प्रोवाइड होते चले। ठीक है, अब आइए इसकी बीमा को चेक करते हैं, क्योंकि ऊपर में जो मैंने बीमा निकाला है वो डायरेक्ट वेग की बीमा को यहाँ पर लिख दिया और नीचे में समय लिख दिया। अब यहाँ से अगर इसकी बीमा निकाले तो क्या आएगा, तो देखिए ऊपर में क्या है, तो ऊपर में जो है वो क्या है, विस्थापन है, और नीचे में क्या है, समय और समय। तो पहले हम विस्थापन की बीमा लिखेंगे, फिर नीचे में क्या लिखेंगे, समय, यानी कि समय की बीमा लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए विस्थापन की बीमा क्या होती है, तो विस्थापन की बीमा होती है एल, कैपिटल एल, बटा समय की बीमा क्या होती है, तो वो होती है कैपिटल टी। तो कैपिटल टी गुने एक और समय था तो एक और टी। तो यहाँ से क्या आ गया एल बटा टी स्क्वायर, और ए जब टी स्क्वायर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, तो एल टी के पावर -2। अरे वही तो फिर से आ गया इसको, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसमें एम नहीं है तो लिख दिए एम नॉट। एल कितने बार, एक बार, तो L1, और टी कितना, तो -2, टी के पावर -2। फिर से तो वही आ गया भैया, ये देखो फिर से बीमा LT2 इन्वर्स और M0 L1 T2 इन्वर्स, और ऊपर में जो निकाले थे उसमें भी देख लीजिए क्या था, LT2 इन्वर्स और M0 L1 T2 इन्वर्स। तो दोनों तरीके से मात्रक और बीमा क्या आ गया, समान आ गया। दोनों तरीके से मात्रक और बीमा क्या आ गया, समान आ गया। तो इस तरह से किसी भी भौतिक राशि की अगर आपको मात्रक और बीमा निकालना हो तो सबसे पहले उस भौतिक राशि को क्या करें, आप उसको, अगर आपको उसके व्युत्पन्न राशि की, जिस व्युत्पन्न राशि से वो व्युत्पन्न बने, अगर उस व्युत्पन्न राशि की मात्रक और बीमा याद ना हो तो आप क्या करें, तो उसे मूल भौतिक राशि में बदल लें। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि आपको इसमें अप्रॉक्सीमेट 30 सेकेंड का जो है वो टाइम लगेगा, लेकिन अरे भैया जब आपको ये 30 सेकेंड में आपको 1 मार्क्स मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। और हाँ, अगर आप इसी को पूरी शिद्दत से, पूरे तरीके से, शिद्दत से, सही से अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अपने घर पे, अपने कॉपी पे, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर स्पीड आ जाएगी।
याद भी हो जाएगा और स्पीड भी आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये बेसिक तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो वेग का निकाल लिए, चाल का निकाल लिए, त्वरण का निकाल लिए। अगला जो है वो निकालना है बच्चों बल। क्या है कि बल का मात्रक और बल का मात्रक या अच्छा हाँ चलो ठीक है, बल का मात्रक और बेमा निकालना है। तो बल का मात्रक और बेमा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो बल की फॉर्मूलाज को यानी कि सूत्र को लिखेंगे। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बल का फॉर्मूला होता है बच्चों द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। अब यहाँ पर देखें कि जो द्रव्यमान है वो क्या है, मूल भौतिक राशि है, लेकिन त्वरण क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो अगर आपको इसमें द्रव्यमान का मात्रक पता है, त्वरण का मात्रक अगर आपको याद हो, तो आप आसानी से बल का मात्रक निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर द्रव्यमान का मात्रक पता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है kg, तो हमने लिख दिया kg, गुने त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कुल फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा बच्चों kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, और इसी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को पता है क्या बोलते हैं, इसी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, इसी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं। तो अगर आपको कहीं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिले तो समझ जाइएगा कि वो किसकी बात हो रही है, तो न्यूटन की बात हो रही है। एक्चुअली न्यूटन साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम को रिस्पेक्ट देने के लिए बल का मात्रक न्यूटन रख दिया गया। तो मैंने क्या किया कि हमें द्रव्यमान का मात्रक पता था, तो मैंने उसको लिख दिया। हमें त्वरण का मात्रक पता था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मैंने उसको लिख दिया और आसानी से निकाल लिया। अब आपको अगर त्वरण का मात्रक पता ना हो, क्योंकि द्रव्यमान तो मूल भौतिक राशि है, तो वो तो आप आसानी से लिख देंगे। अच्छा, इसकी बीमा भी चेक कर लेते हैं, बीमा क्या होती है इसकी। तो देखिए, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, तो वो होती है कैपिटल M, गुने त्वरण की बीमा क्या है, तो त्वरण की बीमा होती है L T के पावर -2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा M L T के पावर -2। जी हाँ, यही तो होती है किसकी बीमा, बल की बीमा तो यही होती है। तो मैंने क्या किया, इसको बहुत कम समय में मैंने इसे कैलकुलेट कर लिया, मैंने बहुत कम समय में इसकी मात्रक और बीमा को निकाल लिया। कैसे, ये कैसे करी मैंने, तो अरे भाई मैंने ऐसे की क्योंकि हमें द्रव्यमान का मात्रक पता है, द्रव्यमान की बीमा पता है, याद है, हमें त्वरण की मात्रक याद है, हमें त्वरण की बीमा पहले से याद है। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर द्रव्यमान क्या है, पहले से मूल भौतिक राशि, और मैंने क्या कहा कि कुछ याद हो या ना हो, लेकिन मूल भौतिक राशि की मात्रक और बीमा हमेशा आपको याद रखना है। तो द्रव्यमान की तो मात्रक और बीमा, यार मूल भौतिक राशि सिर्फ 7 हैं, तो 7 को आप आसान तरीके से आप याद रख सकते हो। तो द्रव्यमान की तो मात्रक और बीमा आपको याद है। अब क्या करना है, त्वरण का याद नहीं है, कन्फ्यूजन है कि L T के पावर -1 होता है या T के पावर -2 होता है, कन्फ्यूजन आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, खटाक से आप त्वरण को जो है वो मूल भौतिक राशि में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, आइए देखिए। यहाँ पर भी हम फार्मूला का यूज करेंगे, फार्मूला का प्रयोग करेंगे, और वो फार्मूला आप साइड में लिखते चलेंगे। ठीक है, जैसे बल बराबर ऊपर में क्या है कि बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान तो मूल भौतिक राशि है, तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो ए लीजिए, द्रव्यमान को क्या किया मैंने, ऐसे ही लिख दिया। तो ए लीजिए, ए हो गया द्रव्यमान। कभी कभी पता नहीं इस पेन को क्या हो जाता है। चलिए, ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, द्रव्यमान जो मूल भौतिक राशि उसको मैंने वैसे ही लिख दिया द्रव्यमान, गुने में क्या था, त्वरण। तो त्वरण का हमें मात्रक और बीमा करने पर, तो क्या करेंगे, त्वरण को हम चेंज कर देंगे। तो त्वरण को कैसे चेंज करेंगे, तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है बच्चों वेग बटा समय।
बेग वटा समय। तो मैंने क्या किया कि त्वरण को बेग वटा समय में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर आपको बेग का मात्रक या बीमा पता हो तो आप उसको लिख दीजिए, समय का लिख दीजिए, द्रव्यमान का लिख दीजिए, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। मैं इतना डिटेल्स में क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको जो है वो आसानी से निकालने का यानी कि मेन जो इसका तरीका है, मेन टर्मिनोलॉजी है, वो आपको समझ में आए। जैसे द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, तो वो होता है कैपिटल एम। तो ये लीजिए मैंने कैपिटल एम लिख दिया। गुने बेग का बीमा क्या होता है, तो वो होता है एल टी के पावर -1, और नीचे में क्या है, टी है, समय है तो एक और टी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से फिर से वही चीज़ आ जाएगी कि एम एल, और ये टी जब ऊपर जाएगी नीचे वाली तो फिर से क्या हो जाएगा, टी के पावर -2। ये लीजिए, तो बात तो वही आई। तो मैंने क्या किया, यानी कि जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जब हम व्युत्पन्न राशि को मूल भौतिक राशि में जब परिवर्तन कर रहे हैं तो हमें आंसर वही मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए कि द्रव्यमान जो है वो क्या है, मूल भौतिक राशि है, समय क्या है, मूल भौतिक राशि, लेकिन ये जो बेग है वो क्या है, व्युत्पन्न है। अगर यहाँ पर बेग का हमें पता था बीमा, तो मैंने बेग की बीमा को मैंने लिख दिया। लेकिन अगर आपको बेग का भी याद नहीं हो तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे करेंगे कि द्रव्यमान जब मूल है तो द्रव्यमान को तो द्रव्यमान ही लिख देंगे, गुने ऊपर में क्या था, बेग था। अब इस बेग को तोड़िए, तो बेग को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, तो बेग बराबर क्या लिखते हैं, तो बेग बराबर हम लिखते हैं विस्थापन बटा समय, विस्थापन वटा समय। एक इसके बदले में लिखा है मैंने, बेग के बदले में। आप फॉर्मूला याद रखिएगा कि बेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन वटा समय होता है, और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेग वटा समय होता है। ठीक है, अब देखिए, तो इस मैंने द्रव्यमान को लिख दिया, बेग को लिख दिया, अब नीचे में क्या है, समय है, तो यहाँ पर एक समय और चाहिए, तो मैंने इस तरफ एक समय नीचे में और गुना कर दिया। ये लीजिए, अब यहाँ से देखिए, ऊपर में द्रव्यमान जो है वो क्या है, मूल भौतिक राशि, विस्थापन मूल भौतिक राशि, समय मूल भौतिक राशि, समय मूल भौतिक राशि। अब वो जो बल था वो टूट टूट कर पूरी तरह से वो क्या बन गया, मूल भौतिक राशि बन गया। क्या बन गया, मूल भौतिक राशि बन गया। और जब ये मूल भौतिक राशि बन गया तो मूल भौतिक राशि सिर्फ 7 है। अब इसके मात्रक और बीमा को आसानी से लिख दीजिए। अब द्रव्यमान की देखिए, यहाँ पे हम लिख के दिखाते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है kg। ये लीजिए मैंने kg लिख दिया, गुने क्या था, विस्थापन था, तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। ये लीजिए मीटर लिख दिया, बटा फिर क्या है नीचे, समय गुने समय, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सेकेंड, लिखेंगे यहाँ पर क्या कि सेकेंड गुने सेकेंड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे भैया पहले भी तो यही आया था, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को तो हम बोले थे, क्या बोले थे, न्यूटन, जिसको एन से डिनोट करते हैं, क्या बोले थे, न्यूटन। बीमा लिख के देखिए, तो क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की जगह हम क्या लिखेंगे, बीमा, तो लिख देंगे कैपिटल एम। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कैपिटल एम। ये लीजिए, और क्या है, कैपिटल एम हो गया। इसके बाद और क्या है, तो उसके देखिए विस्थापन है, और विस्थापन की बीमा क्या होती है, कैपिटल एल। तो ये लिखिए, मैंने कैपिटल एल लिख दिया, बटा नीचे में क्या है, समय गुने समय, तो क्या हो जाएगा नीचे में हो जाएगा टी, कैपिटल टी गुने कैपिटल टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एम एल बटा कैपिटल टी का स्क्वायर, और ये जब कैपिटल टी का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एम एल टी के पावर -2। देखिए, अब आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर बीमा और यहाँ पर का जो मात्रक है, यानी कि यहाँ पर की बीमा और यहाँ पर का जो मात्रक है, जो हम पहले जो ऊपर में निकाले थे उसके ही बीमा, उसी के बीमा के समान है और उसी के मात्रक के समान है।
तो बात समझ में आई। तो किसी भी भौतिक राशि की अगर मात्रक और बीमा को आपको निकालना हो और तो आपको अगर उस भौतिक राशि में जो व्युत्पन्न राशि जो सम्मिलित हो रहा है और उसकी अगर आपको मात्रक या बीमा अगर आपको नहीं याद है या नहीं पता हो तो आप क्या कीजिए, तो आप सबसे पहले उसे मूल भौतिक राशि में चेंज कर लीजिए, क्योंकि मूल भौतिक राशि में चेंज करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 30 सेकेंड, बहुत हार्डली, कितना भी अगर स्लो वर्क करेंगे तो 30 सेकेंड लगेगा। हाँ, वो अलग बात है कि आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, क्योंकि भैया फिजिक्स से बिना फार्मूलाज के नहीं होंगे। और आपने क्लास अगर 11th सही से किया होगा तब तो आपको फार्मूलाज लिखने, क्योंकि फार्मूलाज क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं कि वेग बराबर पढ़ते हैं विस्थापन बटा समय, और वही वेग का डिफिनीशन क्या होता है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को, यानी कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, और वेग का फार्मूला बना देते हैं कि विस्थापन बटा समय। चाल है क्या, तो समय के साथ दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, और फिर वही फार्मूला बना देते हैं क्या, कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो कहीं ना कहीं फार्मूला कहाँ से बना, तो सब डिफिनीशन से बने हैं, सब परिभाषा से फार्मूलाज बने हैं। और तो अगर हमें परिभाषा समझ में आ जाती तो हम फार्मूलाज को बहुत आसान तरीके से लिखना समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो नाइन्थ में सही से पढ़े, न 10th में सही से पढ़े, न 11th पढ़ें, न 12th पढ़ें, तो वो तो फिर थोड़ा सा तो भुगतना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, फार्मूलाज आपको मिलते जाएंगे, आप फार्मूलाज यहाँ से लिखते चलेंगे। अभी तक फाइनली मैंने बल तक कर लिया, अब आइए एक और आगे करते हैं। अब जो है अगला भौतिक राशि जो है वो है बच्चों कार्य। अब आपको बताना है कि कार्य का मात्रक और बीमा क्या होगा। तो कार्य का फॉर्मूला हम बताते हैं कि कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। एक चीज़ और बता दें हम कि यहाँ पर जो क्रॉस जो लिखे हैं इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो फिजिक्स में ना एक एक पॉइंट पे बात करना हो, जैसे देखिए ये मैंने डाल दिया यहाँ पर डॉट, इस तरह से अगर मैंने यहाँ पर डॉट डाल दिया और इस तरह से मैंने क्रॉस लिखा, तो दोनों का अलग अलग तरीका है। इसको हम जब आप सदिश राशि पढ़ेंगे और अदिश राशि पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का अलग अलग रूल है। तो खैर आपको उतना पढ़ना नहीं है, आपको उतना डिटेल्स में नहीं जाना है, आपको सिर्फ यही याद रखना है कि बल बराबर कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो अब अगर कार्य, यहाँ से कार्य के मात्रक को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो कार्य के मात्रक को लिखेंगे यहाँ से कि बल का मात्रक क्या होता है, तो एक तो होता है न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो मीटर, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, न्यूटन मीटर, और इसी न्यूटन मीटर को भैया हम कहते हैं जे फॉर जूल। इसी न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, तो जूल बोलते हैं। क्लियर। अगर इसको केजी में, अगर हम न्यूटन ना लिख के अगर बल का मात्रक भी केजी मीटर सेकंड में लिखो तो क्या लिखेंगे, तो बल का मात्रक हम क्या लिखते हैं केजी मीटर सेकंड में, तो बल का मात्रक हम लिखते हैं केजी मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर हो गया ना, और गुने में क्या है विस्थापन, तो गुने में हो जाएगा मीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को क्या बोल देंगे, इसी को हम बोलेंगे जूल। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे जूल। तो अगर आपको कहीं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मिले तो क्या समझेंगे कि जूल की बात हो रही है। अगर न्यूटन मीटर लिखा मिले तो भी आप क्या समझेंगे कि जूल की बात हो रही है। ठीक है। अब इसकी बीमा की बात करते हैं। इसकी अगर अब बीमा को अगर हम लिखना तो क्या लिखेंगे, तो बल की बीमा क्या होती है, तो बल की बीमा होती है एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2, और गुने में क्या है विस्थापन, तो विस्थापन की बीमा क्या होती है, तो विस्थापन की बीमा होती है एल। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा एम एल के पावर 2 और टी के पावर -2। एक किसकी बीमा हो गई, तो ये हो गई वही कार्य की। क्लियर।
कैसे? तो मैंने क्या किया कि हमें पता था कि बल की बीमा क्या होती है, हमें पता था कि विस्थापन की बीमा क्या होती है, मैंने उसको यहाँ पर मैंने लिख दिया और आसान तरीके से मैंने निकाल लिया। मात्रक कैसे निकाला? तो हमें पता था कि बल का मात्रक क्या होता है, हमें पता था कि विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मैंने उन सबको यहाँ पर लिखा और आसानी से निकाल लिया। क्या? कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वही अगर आपको यहाँ पर अगर आप बल, क्योंकि विस्थापन क्या है, ऑलरेडी मूल भौतिक राशि है, लेकिन बल तो मूल भौतिक राशि नहीं है, तो व्युत्पन्न राशि है। अब क्या होता अगर आपको बल का मात्रक या बीमा अगर याद नहीं होता, तो आप बल को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, किस में? तो मूल भौतिक राशि में। कैसे? तो आइए वो चेंज करके भी देख लेते हैं, क्योंकि हम तो वीडियोस बना रहे हैं, तो हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो देखिए बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि देखिए कि बल का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से कि द्रव्यमान हाँ, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। ये लीजिए, ये हो गया बल का फॉर्मूला। क्या? तो द्रव्यमान गुने त्वरण। और साथ में ऊपर में क्या था देखिए, तो कार्य का फॉर्मूला क्या था? बल गुने विस्थापन था। तो बल के जगह मैंने क्या लिख दिया? द्रव्यमान गुने त्वरण लिख दिया। अब विस्थापन गुना में चला जाएगा, तो इसके साथ में क्या लिख देंगे यहाँ पर? तो लिख देंगे कि गुने विस्थापन। ये लीजिए, रिमूव, गुने विस्थापन। गुने विस्थापन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि द्रव्यमान जो है वो क्या है? मूल भौतिक राशि है। तो द्रव्यमान जब मूल भौतिक राशि है तो वो तो ठीक है, वो तो हमारे लिए मदद करेगा, वो तो हेल्पफुल है। लेकिन और विस्थापन क्या है? वो भी मूल भौतिक राशि है, तो वो भी ठीक है। लेकिन त्वरण जो है वो क्या है? वो अभी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो अगर आपको यहाँ पर त्वरण का मात्रक पता हो, त्वरण की बीमा पता हो, तो आप उसको लिख देंगे तो आपको फिर से आंसर आ जाएगा। ऐसे मैं यहाँ पे वो करके नहीं दिखाने वाला, या फिर कर देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में नहीं करूँ, क्योंकि बार बार काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ हो जाएगा, क्योंकि सेम चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं। वो रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको इस बात का रियलाइज हो, ये बात समझ में आए। तो द्रव्यमान को क्या लिखेंगे? द्रव्यमान का बीमा। तो द्रव्यमान का बीमा लिखेंगे यहाँ पर देखिए, तो द्रव्यमान की बीमा होती है कैपिटल एम, तो मैंने लिख दिया कैपिटल एम, गुने त्वरण की बीमा क्या होती है? तो त्वरण की बीमा होती है एल टी के पावर -2, वो भी लिख दिया। और गुने विस्थापन की बीमा क्या होती है? तो एल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एम एक ही बार है तो एम, एल गुने एल तो हो जाएगा एल स्क्वायर, और टी के पावर -2। तो फिर से क्या आ गया? वही आ गया ना, फिर से वही आ गया ना। बात समझ में आई? तो भैया बस आप ये मेन इसका बेसिक तरीका क्या है वो सीख जाओ, कि मेन इसका बेसिक तरीका क्या है। खैर इसको हम मिटाते हैं अभी। तो अब हम, क्योंकि हमें फाइनली कहाँ पहुँचना है, तो फाइनली हमको इसको मूल भौतिक राशि बना के दिखाना है। तो अब जो है बच्चों यहाँ पर द्रव्यमान को हम क्या करेंगे? द्रव्यमान मूल भौतिक राशि, विस्थापन मूल भौतिक राशि, द्रव्यमान मूल भौतिक राशि। तो द्रव्यमान को हम क्या देंगे? अगला स्टेप में भी हम द्रव्यमान को द्रव्यमान ही छोड़ देंगे। लेकिन त्वरण जो है उसको क्या लिखेंगे? तो त्वरण को हम लिख देंगे बच्चों कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय। और गुने में क्या हो जाएगा? तो गुने में हो जाएगा विस्थापन, गुने में हो जाएगा विस्थापन। अब यहाँ से देखिए, पहले से द्रव्यमान और त्वरण यानी कि सिर्फ दो ही जो था वो मूल भौतिक राशि था। अब जो है वो द्रव्यमान भी हो गया, विस्थापन भी हो गया और समय भी हो गया, यानी कि अब कुल मिला के 3 मूल भौतिक राशि आ गया है ना। अब यहाँ पे अगर आपको वेग का पता हो, जैसे यहाँ पर भी करके दिखा देते हैं, अगर अब आपको अगर वेग का पता हो तो वेग का, जैसे देखिए द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? तो कैपिटल एम, गुने वेग का बीमा क्या होता है? तो एल टी के पावर -1, गुने विस्थापन का बीमा क्या होता है? एल, और बटा समय का बीमा क्या होता है? टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो देखो एम एल गुने एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, और टी के पावर -1 ऊपर में है, और टी जब ये नीचे वाला भी ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा टी के पावर -2।
फिर से घूम फिर के बात क्या आ गई, वही आ गई, है ना। ये तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे हम तोड़ते जा रहे हैं हमें आसान तरीका मिलते जा रहा है और कंडीशन भी वही है, बस थोड़ी लॉन्ग टर्म इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको अगर त्वरण का नहीं पता है, बल का नहीं पता है, वेग का नहीं पता है, तब इतना हमें प्रोसीजर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको भी मिटाते हैं और फाइनली इसको मूल भौतिक राशि में पूर्ण रूप से चेंज करके आपको दिखलाते हैं। ये लीजिए, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है इसको मूल भौतिक राशि में चेंज करना है, तो द्रव्यमान तो ऑलरेडी द्रव्यमान है, तो मूल भौतिक राशि है तो उसको द्रव्यमान ही छोड़ देंगे। गुने ये वेग है, तो वेग के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या हम वेग के बदले लिख सकते हैं कि विस्थापन क्या हम वेग के बदले लिख सकते हैं क्या कि विस्थापन बटा समय। ये लीजिए, विस्थापन बटा समय, और इस तरफ गुने में क्या है, विस्थापन, तो लीजिए गुने में एक और विस्थापन डाल दिए, विस्थापन, और नीचे में समय एक और समय डालना पड़ेगा ना क्योंकि वेग बटा समय था, तो यहाँ पे तो हम वेग के बदले विस्थापन बटा समय लिखे हैं, तो नीचे में हमें तो एक और समय डालना पड़ेगा। ये लीजिए, हमने एक और समय डाल दिया। अब यहाँ से देखिए, द्रव्यमान जो है क्या है, मूल भौतिक राशि, विस्थापन मूल भौतिक राशि, विस्थापन मूल भौतिक राशि, समय मूल भौतिक राशि, समय मूल भौतिक राशि। अब ये जो कार्य जो था यहाँ पर, ये जो कार्य जो था बल गुने विस्थापन, अब ये पूरी तरह से टूट के जो व्युत्पन्न राशियों से बना हुआ था, कई सारी व्युत्पन्न राशि, कभी बल से मिलके बन रहा था, तो वो बल किससे बन रहा था, तो बल जो है वो त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण से मिलके बन रहा था, है ना। बल किससे बन रहा था, तो द्रव्यमान और त्वरण से मिलके बन रहा था। अब इसमें द्रव्यमान मूल भौतिक राशि मिल गया, तो वेग जो था वो वेग किससे बन रहा था, तो त्वरण किससे बन रहा था, तो वेग और समय से बन रहा था। अब वेग जो है वो किस चीज़ से बन रहा है, तो विस्थापन और समय से, और हमें फाइनली जाके द्रव्यमान, विस्थापन, समय क्या मिल गया, तो ये सभी मूल भौतिक राशि मिल गए। और मूल भौतिक राशि भैया कितने, तो सिर्फ 7। मूल भौतिक राशि कितने, तो सिर्फ 7। अब 7 तो याद रहेगा, अब यहाँ पे उसको डाल देना है सबका वैल्यू। कैसे, तो देखिए, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, तो कैपिटल M होता है, गुने विस्थापन का बीमा कैपिटल L, गुने फिर विस्थापन तो फिर कैपिटल L, बटा समय की बीमा कैपिटल T, गुने एक और समय तो एक और कैपिटल T। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा M L के पावर 2, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो T स्क्वायर, और जब ये T स्क्वायर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा M L के पावर 2 और T के पावर -2। ये लीजिए भैया, एकदम सॉलिड आंसर फिर से वही आ गया, आया ना। वही अगर इसकी हमें क्या निकालना हो, मात्रक निकालना हो, तो मात्रक में निकल जाएगा। ये लीजिए कैसे, तो ऊपर में क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, तो ये लीजिए केजी लिख दिए, गुने क्या है, तो विस्थापन है, तो विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, ये लीजिए मीटर हो गया, गुने ऊपर में फिर क्या है, तो फिर एक और विस्थापन है, तो फिर एक और मीटर लिख दिए, बटा नीचे में क्या है, देखिए नीचे में समय है और समय है, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर कि सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा कि सेकेंड गुने सेकेंड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड का स्क्वायर, और जब एक केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड का स्क्वायर जो है वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर कि केजी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर तो ऊपर वाले में भी आया था, जो कि क्या है, तो कार्य का मात्रक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, तो इसी को हम बोलेंगे बच्चों
जूल, इसी को हम बोलते हैं जूल। बात समझ में आई? था ना बहुत आसान तरीका। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ी लॉन्ग थी, थोड़ी इसमें टर्मिनोलॉजी ज़्यादा था, इसमें आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन भैया मैं एकदम बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर इतना सीख जाने के बाद अगर किसी भौतिक राशि के मात्रक या बीमा अगर आपसे नहीं निकलता है तो आप हमें बिल्कुल जहाँ भी मिले जिंदा जला देना। एकदम 100% गारंटी है कि अगर आपने ये तरीका सीख लिया है, मेथड सीख लिया, तो 100% गारंटी है कि किसी भी भौतिक राशि की मात्रक और बीमा आप बिल्कुल आसान तरीके से निकाल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ थोड़ा सा खास, एक आध दो खास हम लेते हैं जो कि खास भौतिक राशि है, जैसे विशिष्ट ऊष्मा हो गई, या फिर क्या हो गई तो गुप्त ऊष्मा हो गई, या फिर विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर हो गया। इन सब की थोड़ा सा मात्रक और बीमा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट डेज, क्योंकि एक्चुअली हमें बच्चों अभी हमें बेसिक सिखाना था। क्या सिखाना था? बेसिक सिखाना था। और इस बेसिक को सिखाने के लिए मैं यहाँ पर ख़ास तौर पे मैं इसको आज पेश किया। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको पूछ दे कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक या बीमा क्या होता है। क्या पूछेगा? कि विशिष्ट ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक या बीमा क्या होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा को बच्चों हम लोग फिजिक्स में Q से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं? Q से लिखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ। विशिष्ट ऊष्मा को सबसे पहले समझे, विशिष्ट ऊष्मा पे अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ मात्रक और बीमा पे। अब ये मत बोलिएगा कि सर जो है आप विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बता रहे, तो विशिष्ट ऊष्मा के बारे में क्यों नहीं बताया कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है, बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, पानी की क्या होती है। मैं उसके ऊपर बात बिल्कुल अभी नहीं करूँगा। क्यों? तो क्योंकि अभी हम मात्रक और बीमा के ऊपर बात करें तो सिर्फ हम अभी उसी के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि अभी जो है वो हमारा मेन मकसद जो है वो क्या है, तो मात्रक और बीमा को आपको समझाना। ठीक है, जब हम हीट पढ़ाएंगे, ऊष्मा पढ़ाएंगे, तो उसमें हम 100% गारंटी है कि हम आपको विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बहुत डिटेल्स में बात करेंगे। अगर नहीं बात करें तो आप हमें जिंदा जला देना। लेकिन अभी जो है वो विशिष्ट ऊष्मा के मात्रक और बीमा के बारे में बात कीजिए। तो विशिष्ट ऊष्मा की मात्रक की अगर बात करें या बीमा की बात करें, तो विशिष्ट ऊष्मा एक्चुअली ऊष्मा को जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं बच्चों Q = mc डेल्टा T, और विशिष्ट ऊष्मा को C से निर्देशित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर Q क्या है, तो Q जो है वो है ऊष्मा है। Q क्या है? तो Q जो है वो ऊष्मा है। C क्या है? तो C तो ऊपर में ही लिख चुके हैं यहाँ पर कि क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है। और यहाँ पर डेल्टा T क्या है? डेल्टा T, तो डेल्टा T को कहा जाता है तापांतर। तापांतर का मतलब क्या होता है? ताप में अंतर। अब ये ताप में अंतर क्या होता है भैया? तो हम बोलेंगे कि अंतिम तापमान माइनस आरंभिक तापमान, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब यहाँ पे कर जाएंगे आप कंफ्यूज कि क्या फाइनल टेम्परेचर, क्या इनिशियल टेम्परेचर, क्या अंतिम तापमान, क्या आरंभिक तापमान, क्या विशिष्ट ऊष्मा, क्या ऊष्मा। तो मैं चाहता हूँ कि इतना कंफ्यूज अभी आपको नहीं होने दो। क्यों? क्योंकि अभी हमारा मेन मकसद क्या है, तो आपको मात्रक और बीमा को सिखाना। और पता है कि 1 से 1.5 महीने बाद भैया आपका एग्ज़ाम आने वाला है रेलवे का, ग्रुप डी का। तो अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे तो हम बिल्कुल 100% गारंटी करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और एक चीज़ और ये भी बात क्लियर है कि सिर्फ मात्रक और बीमा ही नहीं, और इसके बाद जो है वो सबसे अच्छा वीडियो जो बनाने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स। जैसे होता है क्या कि जैसे गति का जो क्वेश्चंस जो होता है, गति खास तौर पे कि एक गाड़ी जो है जिसकी गति 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 40 मीटर पर सेकेंड की वेग से बदल कर 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है, वगैरह वगैरह। तो अब उसमें होता है क्या कि बच्चा लोग को आरंभिक वेग कौन है, अंतिम वेग कौन है, त्वरण कौन है, ये सब चुनने में समझने बहुत परेशानी होती है।
तो इसका हम एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे जो कि चुटकी बजा के आप यूँ एकदम पकड़ लेंगे आसान तरीक़ों से, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हमने फार्मूलाज लिख दिया, क्या लिखा है कि Q इक्वल टू MC डेल्टा टी, Q इक्वल टू MC डेल्टा टी, और C क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, तो हमें विशिष्ट ऊष्मा का लिखना है। तो यहाँ से C बराबर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि Q अपॉन M डेल्टा टी। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं कि C बराबर Q अपॉन डेल्टा टी, और यही होता है विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला। तो विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला याद रखिएगा कि विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो हम रेड से लिख देते हैं कि C बराबर क्या होता है, तो Q बटा होता है कि Q बटा M, फिर से इसको सही से लिख देते हैं कि C बराबर क्या होता है, तो C बराबर होता है बच्चों, C बराबर होता है Q अपॉन M डेल्टा टी, ठीक है। और इस फार्मूले को हमेशा आप याद रखेंगे। ये किसकी फार्मूला है, तो ये है विशिष्ट ऊष्मा की। जहाँ पर Q क्या है, तो ऊपर में लिखा हुआ कि Q क्या है, तो ऊष्मा है, डेल्टा टी क्या है, तापांतर है, और C क्या है, तो विशिष्ट ऊष्मा है। अब देखिए ये जो Q जो है वो क्या है, ऊष्मा, और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो ऊष्मा का मात्रक जो होता है वो बच्चों वो जूल होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, क्योंकि ऊष्मा क्या है, तो ऊष्मा एक ऊर्जा का ही रूप है जो एक बिंदु से, ऊष्मा का परिभाषा क्या होता है, तो ऊष्मा का परिभाषा होता है कि ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है। क्या है, तो ऊर्जा का एक रूप है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है। तो खैर इसके बारे में और भी हम बात करेंगे। तो ऊष्मा यानी कि Q का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो मैंने लिख दिया जूल बटा, नीचे में क्या है, M है, M का मतलब क्या, द्रव्यमान, M का मतलब क्या, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे, तो kg लिख देंगे, तो ये लीजिए kg लिख दिए, गुने डेल्टा टी है, और डेल्टा टी तो डेल्टा टी, तो इसका तापमान क्या लिखेंगे, तो हम तापमान के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं केल्विन, तो लिख दिए K, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा जूल पर kg केल्विन, पर kg केल्विन, ठीक है। तो या तो जूल पर kg केल्विन, लेकिन इसमें जो हम खास तौर पे जो विशिष्ट ऊष्मा की जो बात करते हैं, तो इसमें हम सेंटीग्रेड का तापमान रखते हैं, ठीक है। क्या रखते हैं, सेंटीग्रेड। ये तो हमारा ऐसा यूनिट है, जाहिर सी बात है ऐसा यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो खैर ये तो हो गई किसकी, मात्रक की बात हो गई, किसकी हो गई, मात्रक की। हमें क्या चाहिए, ऐसे आप अगर विशिष्ट ऊष्मा देखेंगे तो आपको इसका मात्रक मिलेगा कि ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी ग्राम, ऐसे आपको मिलेगा कि जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो ग्राम का और सेंटीग्रेड का अलग मैटर है, इसके बारे में हम बात करेंगे कब, जब खास तौर पे विशिष्ट ऊष्मा जब पढ़ाएंगे तब। अभी हम सिर्फ आपको मात्रक और बीमा का तरीका बता रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको जूल पर kg केल्विन मैंने बतलाया है। अब अगर इसकी बीमा की बात करें बच्चों, तो बीमा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिखा है जूल, जूल से कहीं ना कहीं आपको समझ में आया था कि अभी जस्ट मैंने बताया था कार्य, क्या बताया था, कार्य बताया था, कार्य का मात्रक भी क्या बताया था, जूल बताया था। तो जूल यानी की बात आ रही, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्य यानी कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर जूल लिखा है तो इसकी बीमा किसके बराबर होनी चाहिए, तो कार्य की बीमा के बराबर होना चाहिए। और कार्य का बीमा क्या होता है, तो वो होता है m l के पावर 2 t के पावर -2 होता है, यही होता है ना। और बटा में क्या है, m है, बटा में क्या है m, तो नीचे में क्या आ जाएगा, एक और m आ जाएगा, और गुने क्या है नीचे में, और क्या है, तो डेल्टा टी है, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर यानी कि तापमान। और मैंने क्या कहा था कि तापमान का मात्रक कहीं थीटा भी मिलता है और कहीं केल्विन भी मिलता है, तो हम यहाँ पे थीटा लेते हैं, तो नीचे में लिख देंगे थीटा गुने थीटा। अब देखिए m से m मर गया तो बच क्या गया, तो बच गया यहाँ पर क्या बच गया, तो देखिए यहाँ पर बच गया बच्चों कि l के पावर 2
टी के पावर -2 और ये थीटा जब ऊपर में जाएगा तो हो जाएगा थीटा के पावर -1। आप इसको चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या कि इसमें m नहीं है तो m कर देंगे 0, l लिख देंगे 2, t लिख देंगे -2 और थीटा लिख देंगे -1। और ये किसकी बीमा हो जाएगी? तो विशिष्ट ऊष्मा की। किसकी बीमा हो जाएगी? तो ये हो जाएगी विशिष्ट ऊष्मा की। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम किसी भी भौतिक राशि की मात्रक और बीमा आसान तरीके से निकाल सकते हैं। किसी भी भौतिक राशि की मात्रक और बीमा को हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब जो है बच्चों, आपको हम कुछ यहाँ पर होमवर्क देते हैं जो कि आप हमें करके कमेंट में बताएंगे, या फिर हमारा एक छोटा सा इस पर शॉर्ट वीडियोज अपलोडेड है, उस वीडियोज़ में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है, और नहीं तो फिर विशेषकर हम इसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, आप हमें वहाँ पर आंसर भेज सकते हैं। आपको इसमें जो है वो कुछ मात्रक और बीमा निकालना है। कुछ भौतिक राशि यहाँ पे दिया हुआ है। पहला जो है बच्चों वो है कोणीय, पहला जो है वो है कोणीय वेग। क्या है? तो वो है कोणीय वेग। ये लीजिए कोणीय वेग। दूसरा जो है वो है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। तीसरा जो है वो क्या है? तो आप तीसरा में लिख लीजिए गतिज ऊर्जा। ठीक है। चौथा लिख लीजिए स्थितिज ऊर्जा। और पांचवा लिख लीजिए गुरुत्वीय नियतांक। और दे दें, बस 5 ही काफ़ी है। ठीक है। तो इसकी मात्रक और बीमा आपको लिख के हमें व्हाट्सअप करना है। क्या क्या है? तो पहला कोणीय वेग है, दूसरा बल आघूर्ण है, तीसरा गतिज ऊर्जा है, चौथा स्थितिज ऊर्जा और पांचवा गुरुत्वीय नियतांक है। और ऊर्जा कोई भी हो, सबका मात्रक और बीमा क्या होगा? तो समान होगा। समझे? ठीक है। तो बस आज के लिए यही इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि वो है 8851252153। आप इस पर हमें व्हाट्सएप, इसका आंसर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।